अच्छे खिलाड़ी निकले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर देश का नाम रोशनी करेंगे। इतना ही नहीं, युवा पीढ़ी को एक नई दिशा भी मिलेगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल संस्कृति विकसित हुई है। इस टूर्नामेंट में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कई ऐसे खेल प्रतिभाएं सामने आई है जो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। खेलो इंडिया 2021 के यूथ गेम्स में कुछ खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की, कुछ अंत तक जीत बरकरार नहीं रख पाए। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने जीत दर्ज की और जो खिलाड़ी जीत से वंचित रहे उनको भी बधाई देता हूं कि वे और ज़्यादा मेहनत से तैयारी कर भविष्य में होने वाले खेल टूर्नामेंट में विजय होंगे। इंग्लिश में एक कहावत है, जो जीतता है ठीक है, जो हारता है उसका आगे है। तो इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, टुडेज रनर इज टुमारोज विनर। ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। भले ही वो सेकंड आया होगा, लेकिन वही अगर दृढ़ निश्चय से रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है अगला वो जो है नंबर 1 में आएगा और वो भी स्वर्ण पदक जीतेगा। ऐसा जो एक आत्मविश्वास, जिसके पास जो आत्मविश्वास रहता वही जो है ज़्यादा आगे आ सकेगा। तो इसलिए मुझे पता चला इस टूर्नामेंट में सभी राज्यों के 8,500 से भी अधिक खिलाड़ियों, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने भाग लिया है। खुशी इस बात की है, इन खिलाड़ियों में अधिकतर लड़कियों ने भागीदारी की है। लड़कियों ने हर प्रतिस्पर्धी में बेहतर प्रदर्शन की नहीं बल्कि कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं इन सभी लड़कियों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ खेलो इंडिया कार्यक्रम का यह चौथा खेलो इंडिया 2021 यूथ टूर्नामेंट है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने टॉप्स कार्यक्रम की शुरू किया है, जिसके साथ चुने हुए खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तक की सालाना आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रिय सज्जनों, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि इन खेलों में इस बार ओलंपिक खेलों के अलावा देश भर के 5 स्वदेशी पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है। इससे इन खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में शामिल किए जाने की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा एक खेल हब के रूप में उभरा है। इसके लिए सभी प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं। हरियाणा ने देश की जनसंख्या का मात्र 2.5% होते हुए भी खेलों में भारत का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया 2021 यूथ गेम्स में हरियाणा ने कुल 137 मेडल जीतकर मेडल तालिका में उच्च स्थान प्राप्त किया है और इसमें 52 स्वर्ण पदक है। हरियाणा को खेलो इंडिया 2021 का चैंपियन बनने पर मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, पूरी टीम को और एक बार प्रदेश की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और सभी अधिकारीगण, कोच साहब, सभी खिलाड़ियों को भी बधाई दूंगा। इसी प्रकार से क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक को दूसरी और तीसरी स्थान पर रहने के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा ने केंद्र के खेल कार्यक्रम में वह अपनी नई खेल नीति पर भरपूर फायदा उठाया है। हरियाणा की नई खेल नीति
बदौलती युवा खिलाड़ियों ने हर बड़े से बड़े कार्यक्रम में मेडल जीते हैं। नई खेल नीति के तहत हरियाणा सरकार ने एक साल में 100 करोड़ रुपए की राशि नकद इनाम के रूप में खिलाड़ियों को प्रदान की है। इसके साथ साथ राज्य के बजट में मुझे बहुत खुशी लगा है कि खेलों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो किसी भी बड़े राज्य से अधिक है। और हमें खुशी भी है, हमारे खेल मंत्री सही खिलाड़ी है और वो हिंदुस्तान को भी जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन में रखा। हरियाणा में बच्चों का खेलों के प्रति और अधिक रुझान पैदा करने के उद्देश्य से 297 खेल नर्सरियां चलाई जा रही है। यहां तक कि कोविड-19 के कारण अधिकतर नर्सरी ऑनलाइन भी चलाई गई और बच्चों को खेलों से जोड़े रखा और गतिशीलता बना रखी है। हरियाणा सरकार की खेल नीति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम पुरस्कार तथा नौकरी में आरक्षण इत्यादि सुविधाओं के कारण पूरे देश में उत्तम है। हरियाणा ओलंपिक खेलों हेतु चुने गए हरियाणा के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि में प्रशिक्षण तथा खुराक हेतु अग्रिम 5 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा है। प्रदेश की खेल नीति के तहत ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपया, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपया और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए नए नियम 2021 में बनाए गए, जिसके तहत सैकड़ों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां भी दी जा चुकी है। मुझे प्रसन्नता है कि टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रतिभागी खिलाड़ियों को 56 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई है। मेरी आप सभी खिलाड़ियों से अपील है कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेलों से जुड़े और खेलों को कैरियर के रूप में अपनाकर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़े। सभी खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के साथ अपने खेलों में 100% दे। केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ है और सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। एक बार फिर मैं सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का उनके स्नेहिल संबोधन के लिए, उनके प्रेरक संबोधन के लिए और इस शुभ संदेश के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। देवी सज्जनों, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित क्षेत्र, 8,500 से भी ज्यादा खिलाड़ी जिन्होंने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी जो खेल प्रेमी हैं उनका दिल भी जीता है और साथ में मेडल भी जीते हैं। यहाँ उस सूची में जो 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उनको यहाँ माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय अनुराग सिंह ठाकुर जी सभी अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में उन्हें यहाँ ट्रॉफी भेंट करके सम्मानित करेंगे। और इस क्रम में मैं एक एक करके उन तीनों राज्यों को आमंत्रित करूंगा, उनके प्रतिनिधि यहाँ मंच पर आएंगे। उससे पहले राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से ये ट्रॉफी प्रदान करेंगे इनको। और सेकंड रनर अप के रूप में जो राज्य इस सूची में शामिल हुआ है वो है कर्नाटक राज्य। तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधियों को कि वो आए मंच पर, उनके लिए रास्ता छोड़ दें बीच में से।
और यहां मंच पर आकर ये ट्रॉफी, ये सम्मान और ऐसी विभूतियों का स्नेहिल जो उपस्थिति से उनकी प्रेरणा मिली है, उनके साथ यहां पर ये ट्रॉफी प्राप्त करेंगे। खेलों के क्षेत्र में जिस तरह से ये बार बार चर्चा हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय संदीप सिंह जी ने, खेल मंत्री महोदय ने ये चर्चाएं की हैं, जीतता है आदमी और सीखता है आदमी। ये जीत भी है और ये सीख भी है। सेकंड रनर अप कर्नाटक 22 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 28 कांस्य पदक, कुल 67 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहने वाला राज्य यानी सेकंड रनर अप देवियों सज्जनों कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि यहां मौजूद पर हैं। 60 पदक कर्नाटक ने यहां पे लिए और एक योगदान अपने राज्य को दिया। उभरते हुए खिलाड़ियों की छवि यहां पर देखने को मिली। बहुत बड़ा मोमेंट, बहुत बड़ा क्षण है ये कर्नाटक के इन युवाओं के लिए। माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी के करकमलों द्वारा ये ट्रॉफी सेकंड रनर्स अप कर्नाटका। और इससे पहले हमारी बातचीत हुई थी डीडी स्पोर्ट्स पर। कर्नाटक के असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स और युवा डायरेक्टर, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उस राज्य में भी युवाओं के लिए बहुत काम किया जा रहा है और जो टैलेंट है मंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री महोदय के करकमलों से ये ट्रॉफी और ये सम्मान प्राप्त करेंगे आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में, आप सबकी तालियों के साथ। महाराष्ट्र जिसने 2019 और 2020 के जो हमारे एडिशन थे इन खेलों के, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया था, कश्मकश दिया और आखिरी समय तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कौन। और 40 रजत और 40 कांस्य पदक के साथ 125 कुल मेडल जीते महाराष्ट्र ने और कड़ी चुनौती दी उन्होंने हरियाणा को जो मेजबानी कर रहे थे। लेकिन अच्छा टैलेंट यहां देखने को मिला, जिनमें से एक अपेक्षा फर्नांडिस थी। स्विमिंग में उन्होंने 5 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता और बहुत बड़ा सम्मान यहां ये ट्रॉफी महाराष्ट्र को तीसरी बार रनर्स अप ट्रॉफी। और बातों ही बातों में जो कोचेज हैं उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी महाराष्ट्र से बहुत सारी प्रतिभा आप देख पाएंगे। और हरियाणा के खिलाड़ी जब आएंगे ये सम्मान लेने तो डॉक्टर महावीर सिंह जी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पंकज नैन जी हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स, वो भी मंच पर आएंगे। 52 स्वर्ण पदक, 52 गोल्ड मेडल्स, 39 रजत पदक, 46 कांस्य पदक, यानी 137 पदकों के साथ जो राज्य रहा है एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में। महावीर सिंह बॉक्सिंग के कोच, जिनसे इस समारोह के शुरू होने से पहले डीडी स्पोर्ट्स ने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से रेसलिंग में, बॉक्सिंग में कमाल दिखाया है हरियाणा की टीम ने। और ये ट्रॉफी विनर खेलो इंडिया 2021 के विजेता मेजबान हरियाणा। क्या क्षण है यहां। माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, किस तरीके से विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। जो प्रतिभा उन्हें देखने को मिली, हम सबको जानने को मिला कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सितारे मौजूद हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। हरियाणा के लिए एक और बड़ा क्षण, चैंपियंस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के। बावन स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक के साथ कुल मिला के 137 मेडल्स जीते हैं हरियाणा ने। और अपनी मेजबानी के साथ वो जो जज्बा है खेलों का, वो यहां पे प्रदर्शित किया है। याद आता है साल 2018 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जब पहली बार आयोजन हुआ था, वहां पर भी हरियाणा ने
बाजी मारी थी। अंक तालिका में कई मेडल्स आगे थे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था। और जब मेजबानी कर रहे हो पंचकुला का ये इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, एक और इतिहास रच गया। पंचकुला में खेलो Four इंडिया का times the भव्य Khelo India समापन Youth हुआ। Games आपको अभी- बता दें कि सीएम और राज्यपाल सहित कई गणमान्य लोग जो हैं वो इस पल के गवाह बने और 52 गोल्ड समेत 137 पदक हरियाणा के झोली में आए। रहने खाने को लेकर सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए। सीएम मनोहर लाल ने कहा, कहीं कमी हो तो भूल जाएं, अच्छी बातें यहां से लेकर जाएं और हरियाणा के लिए गौरव का दिन है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन हो गया। 4 जून को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी और आज 13 जून को समापन हुआ। आपको यह भी बता दें कि 52 गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा नंबर 1 पर बना रहा और 137 गोल्ड पदक जो हैं वो हरियाणा की झोली में आए। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रनर अप महाराष्ट्र रहा, वहीं सेकंड रनर अप कर्नाटक रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा लगातार बरकरार रहा। पंचकुला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हो गया। रंगारंग कार्यक्रम के साथ आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हुआ। वहीं शानदार आयोजन के लिए मैनेजमेंट की तारीफ भी की है सीएम मनोहर लाल ने। आपको बता दें कि खेलो इंडिया में हरियाणा का जलवा लगातार बरकरार रहा। तो खेलो इंडिया का आज समापन हो गया और आपको यह भी बता दें कि पंचकुला में खेलो इंडिया का भव्य समापन हुआ। सीएम मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और शानदार आयोजन के लिए मैनेजमेंट की तारीफ भी की। तो खेलो इंडिया में हरियाणा नंबर 1 पर 137 पदक के साथ रहा। आपको बता दें कि 52 गोल्ड मेडल हरियाणा की झोली में गए। वहीं खेलो इंडिया में हरियाणा के बेटों के साथ बेटियों ने भी अपना पूरा दमखम दिखाया। तो पंचकुला से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खेलो इंडिया में हरियाणा का दबदबा लगातार बरकरार रहा। आपको यह भी बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही समापन समारोह में सीएम मनोहर लाल के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, अनुराग ठाकुर और प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह समेत कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हुए। तो शानदार आयोजन के लिए मैनेजमेंट की तारीफ भी सीएम मनोहर लाल ने की। और आपको यह भी बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में एक हॉस्टल बनाएंगे जिसमें 200 खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 12 नए नेशनल रिकॉर्ड भी बने हैं। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा का जलवा देखा गया था, वैसे ही सीएम मनोहर लाल ने यहां पर बधाई दी है सभी खिलाड़ियों को। खेल का यह आयोजन जब हुआ तो जब इसकी तैयारियां चल रही थी तो हमको मालूम है कि कोविड के कारण से उसको 2 बार 3 बार बल्कि बदलना पड़ा। लेकिन आखिर कोविड के साथ हमारी लड़ाई, जिसमें हमने भले ही कोविड कुछ बाकी है, लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की एक तैयारी के साथ इसका मुकाबला करने की प्रेरणा हमको दी, आज हम कोविड को जीत चुके हैं। और इस कोविड की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद ये जो आयोजन है ये संभव हो पाया और इसको हमने सफलतापूर्वक इसको एक प्रकार से सफल किया है। मित्रों, खेल समाप्ति के बाद हम सब अपने अपने प्रांतों में जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। यहां की कुछ यादें ये निश्चित रूप से हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था में, मेजबानी में हमारे खेल विभाग ने, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी है कि सबकी खेल के साथ जुड़े हुए सीधे विषय हों या उनके रहने की, उनके आवास की, उनकी सुरक्षा की
सब व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान करके और इसको पूरा करने की कोशिश की है। फिर भी हो सकता है कि कोई छोटी बड़ी कमी ये ध्यान में आई हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस कमी को यहीं भूल जाएं, यहीं छोड़ जाएं और अच्छी यादें हैं वो निश्चित रूप से साथ लेकर के जाएं और अपने प्रदेश में हम जाकर के इस अनुभव को जरूर बताएं। खेलो इंडिया हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए है कि जैसा अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस दिन कहा उद्घाटन के अवसर पर कि हरियाणा देश की खेलों की कैपिटल है। अगर देश की कैपिटल को हमने बनाए रखना है तो निश्चित रूप से उसी प्रकार का एक वातावरण हम आगे बनाकर रखें, व्यवस्थाओं को और कैसे आगे बढ़ाएं कि देश की जो राजधानी है खेलों की यह निश्चित रूप से बनी रहनी चाहिए। और उस नाते से ही हमने बहुत से कदम उठाए हैं। पहली बार खेलो इंडिया होने के इस समय में पंचकुला एक प्रकार का यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय एक खेलों के आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एक स्थान बना है। हमारी आगे की कोशिश है कि न केवल पंचकुला बल्कि इसको रोहतक है, गुरुग्राम है, हिसार है, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शहरों को हम खेल के आयोजन का इसी प्रकार का एक परिसर, इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाए, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज आप यहां से जो भी लोग विदा ले रहे हैं, बल्कि आज तो रात्रि को यहीं रुकना होगा, अपने अपने गंतव्य को शायद कल तक भी जाएंगे, मैं उन सब का आने पर भी अभिनंदन किया था। अब यहां से विदा लेते समय भी मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, ताकि आप अपने क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन कर सके, आगे बढ़ सके। मित्रों, मोदी जी ने खेलो इंडिया के बारे में जो कहा कि खेलो इंडिया खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में एक जन आंदोलन है, एक जन आंदोलन है, क्योंकि छोटी आयु के हमारे जो युवा छात्र छात्राएं स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ साथ खेलों में भी अपना ध्यान दे, खेलों का जीवन में अपना एक महत्व है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खेल केवल जैसा स्पोर्ट्स के नाते हम देख रहे हैं यहीं इसकी परिभाषा समाप्त नहीं होती, बल्कि मैं तो ये कहता हूं हमारा जीवन और खास करके जो हमारे युवा छात्र छात्राएं स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनका तो जीवन अब शुरू हो रहा है, तो ये जीवन भी आगे चल करके खेल है। और इस खेल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो एक खेल की जो मानसिकता होती है, खेल में जिस प्रकार का मनों का भाव होता है, उसी प्रकार से हमने जीवन में आगे बढ़ना है। जो जीवन को खेल समझ करके आगे बढ़ेगा उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आ सकती, उसके साहस में कमी नहीं आ सकती। जो गुण खेलों के माध्यम से हम सीखते हैं, उन गुणों का उपयोग एक आदर्श नागरिक के नाते हम आगे चल करके करते हैं। एक अच्छा नागरिक जब अपने व्यवहार से देश और समाज को आगे कुछ करता है उसके लिए, तो निश्चित रूप से हमारे इन स्वभाव का जो लाभ है वो हमारे प्रदेश को भी मिलता है, हमारे देश को भी मिलता है, और देश में खिलाड़ियों के माध्यम से जो आगे बढ़ने वाला समाज दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हम यहां देश भर के लोग आए हैं, एक मिनी इंडिया जिसको कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना कब पैदा होती है? जब प्रदेश, सभी प्रदेशों के, चाहे वो छोटी आयु के युवा साथी हों, चाहे मध्यम आयु के वर्ग के लोग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई व्यवसाय करने वाले, रोजगार करने वाले लोग हों, देश के सब लोग एक साथ जब इकट्ठे आते हैं, उनको एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। और जब एक दूसरे को समझते हैं तो उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, इसका एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। आप देश भर के दूसरे प्रांतों से आए। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।